कोई आपको बहुत याद कर रहा है, लेकिन क्यों, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। पिक अ कार्ड होगा, ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तीन कार्ड लेंगे हम तीनों डेक में से। 3 बार शफल करेंगे। 1, 2 और ये होगा 3। सेकंड ओरेकल में से भी 3 बार शफल करके कार्ड देख लेंगे। एक, 2 और ये होगा 3। अब टैरो में से देख लेते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। सेकंड पाइल के लिए देखते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए 3। एक, 2 और ये हो गए। तो ये रहे कार्ड पाइल नंबर 1 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है, और ये रहे कार्ड पाइल नंबर 2 के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो रीडिंग की शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। कोई आपको बहुत याद कर रहा है, लेकिन क्यों? पहला ही कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो इस पर्सन को शायद आपसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन वो बात कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, जिस वजह से ये पर्सन अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है अब तक उन्होंने अपने दिल के जज्बातों को लेके काफी कुछ आपके साथ डिस्कस किया है, और अभी अचानक से अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए हैं, जिस वजह से इस पर्सन को स्टकनेस की एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जिंदगी में एक जगह पे अटक गए हैं और उन्हें आगे की तरफ कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जैसे यहाँ पे इस लेडी की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, उसके हाथ बंद है, वो ना तो पट्टी छुड़ा सकती है ना ही हाथ छुड़ा सकती है, और उसको लगता है कि पता नहीं मैं कौन सी सिचुएशन में घिर गई हूँ। तो ऐसे ही आपके पर्सन को स्टकनेस की एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। मतलब आपके बिना उन्हें जिंदगी में शायद आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही उन्हें लगता है कि आपकी तरफ बढ़ने का उनके लिए कोई रास्ता है। इस वजह से शायद आपको बहुत याद कर रहे हैं। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। तो उन्हें लगता है कि अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान हैं, यानी कि आपका फैसला कोई भी जज्बाती लेवल पे नहीं होता। आपके सामने शायद लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस है, या फिर आपका तजुर्बा रहा है कि आप अच्छे डिसीजन ले पाती है, और इस पर्सन को लगता है कि आप अगर उनकी तरफ जिंदगी में राइट नाउ कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, यानी कि अगर रीच आउट नहीं हो रही है अपने पर्सन तक, तो ये जरूर कुछ आपका फैसला होगा, और वो फैसला किस बात को लेके हो सकता है ये भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब उन्हें ये तो पता है कि शायद सीरियसली कुछ सोचा है आपने आप दोनों के रिश्ते को लेके, लेकिन फिर भी आप उन तक क्यों रीच आउट नहीं हो रही, इस बात को लेके भी शायद ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, और इस वजह से भी शायद आपको ज्यादा याद कर रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स।
फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को। तो इस पर्सन के दिल में आपके लिए ढेर सारा पैशन है। उस पैशन को लेके ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि इनका दिल वही चाहता है। वो दिन रात शायद आपके ही बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे ये लेडी थोड़ी सी उदास लग रही है, वैसे ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आप तक कैसे पहुँचे। हो सकता है आपको ऐसी दूर की जगह पे इमेजिन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये कुछ टावर पैलेस जैसा है, तो उन्हें लगता है कि आप तक रीच आउट होने का जो रास्ता है वो शायद बहुत दूर का है और उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो आप तक कैसे पहुंचे। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। इट्स ड्रीमिंग, तो आपके बारे में शायद ये बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें वो एक सपने जैसा ही लगता है। मोस्टली हो सकता है कि कई बार काम करते वक्त भी, यानी कि दिन के वक्त भी, शायद ये आपके ख्यालों में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि उस सपने से बाहर आके रियलिटी में अपने काम को फेस करने में भी उन्हें थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। और इस वजह से भी उनकी जो आपके दिल में ये आपके लिए ये मिसिंग की एनर्जी में है वो बढ़ती चली जा रही है। फास्ट मास, तो शायद उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई बात तो नहीं है जो आप उनसे छुपा रही है। मतलब उन्हें लगता है कि आप शायद किसी प्रॉब्लम में फंस गई है या फंस गए हैं और उस प्रॉब्लम को शायद आप उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, ये सोच के कि आपके पर्सन भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ऐसा कोई ऊपर लेवल पे दिख रहा है कि आप नो कांटेक्ट में है, मतलब अपनी जिंदगी में कुछ चल रहा है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ बात है, जो हुआ है कुछ, इस वजह से शायद आप अपनी तरफ से इस पर्सन के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो बात क्या हो सकती है, इसके बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब ये चेहरा क्लियरली उनके सामने आ जाए। जस्ट स्माइल, तो राइट नाउ वो अपनी जिंदगी में इस सिंपल सी स्माइल को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब आपका ख्याल उनके दिल पे आते ही एक छोटी सी स्माइल तो उनके चेहरे पे आ ही जाती है, लेकिन जब आपको देख के उनके चेहरे पे स्माइल छा जाती है, उसकी तो कुछ बात ही अलग है। उस स्माइल को ये काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपसे काफी वक्त से ये मिले भी नहीं है, इस वजह से आपको काफी मिस कर रहे हैं। पीछा करना, उन्हें लगता है कि कुछ तो बात है जिसके लिए उस बात का पीछा करना जरूरी है। मतलब आपका पीछा करना नहीं, लेकिन वो वजह क्या है कि आप दोनों मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं हो रही है, आपका कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। इस वजह का वो पीछा करना चाहते हैं और मे बी उसी वजह को ढूंढने में राइट नाउ ये लगे हुए हैं। आफत, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा दिल से महसूस हो रहा है कि कहीं कोई आफत में तो नहीं फंस गए आप, और शायद उन्हें यही डर सता रहा है कि अगर आप फंसे भी होंगे ऐसे कोई मुश्किल हालात में या फिर आफत में, तो भी आप अपनी तरफ से इस पर्सन को थोड़ा सा साइड में ही रखेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि अपने पर्सन को आफत में डालना। और यही आपकी आदत उन्हें शायद बहुत ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं और उसी आफत को लेके वो सोच रहे हैं कि कहीं मेरे पर्सन पे कोई आफत तो नहीं आई है। इस वजह से भी वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, ना उम्मीद। तो कहीं ना कहीं आपसे नो कांटेक्ट होने की वजह से या फिर काफी दिनों से अगर ये मिले नहीं है, तो ये थोड़ा सा ना उम्मीद भी फील कर रहे हैं और कई सारे ख्याल उनके दिल को ऐसे इस तरह से सता रहे हैं, जिस वजह से ये ना उम्मीद की एनर्जी उनके दिलो दिमाग पे ज्यादा हावी हो रही है। तो ये है वजह पाइल नंबर 1 की। देखते हैं पाइल नंबर 2 की वजह क्या है। कोई आपको बहुत याद कर रहा है, लेकिन क्यों? 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपकी तरफ बढ़ना है क्योंकि आपसे बात करनी है और उस बात को लेके आपका रिएक्शन क्या हो सकता है, इसके बारे में ही ये पर्सन सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस लेडी का रिफ्लेक्शन हम उल्टा देख रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में कुछ उलट सुलट ख्याल आ रहे हैं। मतलब सही क्लियर इमेज वो नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें ऐसा डर सता रहा है कि अगर वो बात जो उन्हें करनी है वो आपसे कह दे, तो उसके उल्टे ही रिजल्ट उन्हें मिलने वाले हैं, यानी कि अच्छा होने की बजाय बुरा ही हो सकता है। यही डर उन्हें ज्यादा सता रहा है, जिस वजह से शायद वो बात कर नहीं पा रहे हैं।
नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। आप देख रहे हैं कि इस पर्सन को ये बर्डन उठाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब उनकी पैशन दिल में इतनी ज्यादा है कि उस पैशन के साथ आपसे दूरी बनाए रखना उनके लिए ये जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा लग रहा है। और इस पैशन को लेके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो पैशन का बोझ है वो उनके दिलो दिमाग पे बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो चांसेस है कि बहुत जल्द इस एनर्जी से बाहर निकल के आपके पर्सन उस बर्डन से खुद को रिलैक्स फील करे और आप तक रीच आउट होने के भी ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो बात आपसे करनी है। नेक्स्ट है द मून का कार्ड, तो थोड़ा सा शायद किसी के बातों में भी वो शायद आ रहे हैं, मतलब मे बी अपने फ्रेंड से या फिर किसी कलीग से वगैरह भी हो सकता है। किसी से डिस्कशन कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इन्हें एक क्लियर इमेज नहीं समझ में आ रही है और उसी वजह से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी फील कर रहे हैं अपनी बात को आपसे कहने में। लेकिन जब भी ये चांद को देखते हैं, मोस्टली रात का जब वक्त होता है, तो ये काफी ज्यादा आपको मिस करते हैं। हो सकता है आप दोनों का अब तक का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है वो मोस्टली रात के वक्त को ज्यादा होता रहता है। Am I doing a mistake? उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। तो ये जो एनर्जी है वो उन्हें डिस्टर्बेंस की एनर्जी में डाल रही है, मतलब आपकी तरफ आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं और आपको पूछ भी नहीं रहे कि आखिर हुआ क्या है। आपकी थोड़ी सी फिक्र भी इन्हें ज्यादा हो रही है और इस वजह से ये ख्याल उनके मन में आ रहा है। मेडिटेशन, अपने आप को शांत रखने के लिए ये मेडिटेशन की भी शायद कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने अब तक उन्हें कई बार कहा होगा कि आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करो ताकि ऐसे कुछ स्ट्रेसफुल ख्याल आपके मन में ना आए। तो ये आपका भी सजेशन हो सकता है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और वो फॉलो करते वक्त उन्हें आपकी ज्यादा याद आती है। स्टॉप वरिंग, ये खुद को तसल्ली देने के लिए ये समझाते तो रहते हैं कि फिक्र करने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सच्चे दिल से ये खुद को फिक्र करने से रोक नहीं पा रहे हैं और यही वर्ड्स वो आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं कि स्टॉप वरिंग, आई एम सेफ, या फिर नथिंग टू वरी अबाउट इट, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है ख्यालों में, तो ये काफी ज्यादा खोए रहते हैं आपके ख्यालों में और इस वजह से उन्हें आपकी याद काफी ज्यादा सताती रहती है और यही वजह है कि आपके ख्याल ही उनके दिलो दिमाग पे हावी रहते हैं, जिस वजह से वो आपके बारे में शायद कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं। राजदार, हो सकता है अब तक इस पर्सन ने अपने दिल के कई सारे राज आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मेन जो बात है कि आप किस तरह से उनके दिलो दिमाग पे हावी रहती है, ऐसी कुछ बातें शायद अभी भी उन्हें शेयर करनी है जो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें ये भरोसा है कि आप उनके राजदार हैं, यानी कि आप उनके जज्बातों को बिल्कुल सेफ रखने वाले पर्सन हैं। आप किसी के सामने वो जज्बात रिवील नहीं करेंगी, लेकिन अब उन्हें लगता है कि जो रियल फीलिंग्स है आपके लिए, जो आपके लिए उनका दिल फील करता है, वो आप तक कह देनी चाहिए उन्हें, यानी कि आपको पता होना चाहिए उन फीलिंग्स के बारे में भी, और वही बातें शायद वो करना चाहते हैं, इस वजह से भी आपको मिस कर रहे हैं। सुंदर सा सपना, तो आपका उनकी जिंदगी में होना उन्हें एक सपने से कम नहीं लगता। एक ऐसा सपना जो वो शायद दिन रात देखते रहते हैं, मतलब सुबह उनकी जब भी होती है तो भी वो इसी चाहत में जीते हैं कि एक न एक दिन आप दोनों एक हो जाओगे, और रात को सोते वक्त भी वो आने वाले दिन की यही सोचते हुए इंतजार करते हैं कि कल का दिन हम दोनों के लिए कुछ अच्छा लेके आएगा, कल फिर से मैं उससे बात करूंगा या फिर से कुछ नया होगा हम दोनों की जिंदगी में। तो ऐसा कुछ शायद उनके जज्बातों से भी काफी कुछ जुड़ा है जो उन्हें सपने जैसा लगता है, और वो सपना पूरा होने के लिए वो अपने दिल से शायद विश भी करते रहते हैं, और यही वजह है कि वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।